है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहां की खवातीन और वहां के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के। मनु भाकर कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली में लेकर नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो इन एक्शन है, 1000 से ज्यादा। और इस कौम की बेटी ने, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट का जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं। बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जाइंट पावर बन के उभरे। मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर्स फाइनल्स। शी सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल फॉर मनु एंड फॉर भारत इंडिया। मैं समझता हूं हम जैसे सबके लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि ये लड़की ने कमाल कर दिया। जो समझते हैं लड़कियां सिर्फ घर में कुकिंग करें, घर बैठे बच्चे संभाले, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखें, ये है कौम की बेटी, ये है वतन की बेटी। इसने अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, अपने खानदान का, लड़कियों का और जात का नाम पूरी दुनिया में बुलंद। यस, उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं। उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है। और 3 शूटर्स हैं, इन्होंने रीजनल इवेंट से क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स इज बाय क्वालिफिकेशन। जय हिंद दोस्तों, मनु भाकर ने ओलंपिक्स में जीता गोल्ड तो पाकिस्तान की मीडिया हैरान और परेशान हो गई कि भारत तो क्रिकेट में तो आगे था ही, अब तो भारत बाकी खेलों में भी आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनु भाकर सिर्फ 0.1 के मार्जिन से सिल्वर मेडल से चूक गई। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल भी कम नहीं है, पूरी दुनिया में आप थर्ड आए हो। यही सब देख के पाकिस्तान की मीडिया रो रही है कि मतलब भारत के पास इतना टैलेंट आ रहा है, भारत बाकी स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट में तो भारत है ही मतलब चैंपियन, बाकी स्पोर्ट्स में भी भारत आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैलरी तक नहीं मिलती है, वो लोग भूखे मर रहे हैं। इसीलिए वहाँ मतलब कोई भी एथलीट में बनना नहीं चाहता है, उनको पहले अपनी रोटी रोजी कमानी होती है। और फिर जो लोग कंपेयर करते हैं, चाहिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। तारीख रकम कर दी ओलंपिक्स की। इंडिया के लिए फर्स्ट एवर एयर पिस्टल जो है उसमें 10 मीटर में आज तक कभी कोई मेडल नहीं आया। सिर्फ पॉइंट वन से रह गई मन्नू। अकूला जो है आपकी राउंड ऑफ 32 में स्वीडन की 4-0 को हरा के टेबल टेनिस में वो जो है पेरिस ओलंपिक्स में आगे बढ़ चुकी है। और मन्नू भाकर ने आपके लिए हिस्ट्री में पहला मेडल ओलंपिक्स में एयर पिस्टल में मन्नू भाकर, द सेंसेशनल, द क्वीन ऑफ हार्ट्स, द क्वीन ऑफ इंडिया हैज वन ब्रॉन्ज मेडल फॉर टीम इंडिया। इंडिया के लिए जीता है। और इंडिया की जो शूटर है रमिता जिंदाल, वो भी वुमेन 10 एयर मीटर में गई थी, लेकिन वो आपको पता है यही बच्ची कुछ कर सकी है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल किया। शाबाश, वेरी 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 वेल डन। मैं ब्लेम नहीं करूंगा, हमारे कोई डायरेक्शन वैसे भी स्पोर्ट्स में नहीं है इमरान। बिल्कुल, मैंने जिस तरह अभी पहले जिक्र किया कि हम इंडिविजुअल टैलेंट पे तो कहीं ना जैसे अरशद अजीम आ गए, बिल्कुल कहीं से आ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, मेडल तक भी पहुंच सकते हैं। जीतना तो मुश्किल है, लेकिन जब तक स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है पाकिस्तान की, ये खिलाड़ियों के पीछे नहीं खड़ी होगी, ये उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेजेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह इनको जो है वो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तक आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप जो है वो ओलंपिक में कोई मेडल जीत सकते हैं। जब तक जितने भी मेडल जीते हैं, जो भी अभी हमने हिस्ट्री में रिपोर्ट देखी है, वो आपने इंडिविजुअल टैलेंट पे जीते हैं। उनके पीछे कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, उनके पीछे कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, उनके पीछे कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे। कोई भी इंडिविजुअल टैलेंट होगा उस पर तो आप जो है वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप मेडल जीत सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं होगी, बड़े बजट नहीं होंगे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनको इंटरनेशनल मयार की सहूलियात नहीं मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती हैं, तब तक आप टॉप 10 में तो क्या, आप टॉप 50 में भी नहीं आ सकते। और अभी हमारा हाल यही है, क्योंकि जो अफ्रीकी ममालिक हैं ये भी कहीं ना कहीं से आगे 2, 3, 4 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे जो एथलीट्स हैं इनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये जीत सकते हैं। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का
कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। एक एथलीट है हमारी फायका, जो 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगी, वो भी यकीनन बहुत ही पीछे होंगी। जो हीट होती है, पहली हीट, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन राउंड्स, उसमें ही वो 8 एथलीट्स में शायद वो 6 या 7वें या 8वें नंबर पर आएंगी। बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा लो है। एक एथलीट हमारे लदीम अरशद हैं, जो एक हमारी वाहिद मेडल की होप है। अल्लाह करे कि वो कोई एक अच्छी थ्रो करें, उनका अच्छा दिन आ जाए 6 अगस्त को और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। फिर फाइनल 8 अगस्त को होगा। और आखिरी एक जो दो स्विमर्स हैं, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट हैं। उनको वाइल्ड कार्ड के जरिए, जिस तरह फायका को वाइल्ड कार्ड मिला है, तो इनविटेशन पे उनको बुलाया गया। ये एक तरह से कोटा होता है तमाम मेंबर मुल्कों का। तो हम बहैसियत कौम, हम खेलों को इतनी तरक्की, तरवीज और रिस्पेक्ट। 7 सिर्फ पाकिस्तानी हैं एथलीट्स वहाँ के, इंडिया से 117 के। इतना बड़ा जो नंबर्स का फर्क है वो कैसे आया? वो क्या कर रहे हैं अपनी गेम्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं अपने नौजवान के लिए और हम क्या कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि इंडिया देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। किस उनकी गवर्नमेंट उन पे मेहनत कर रही है, हर चीज में मेहनत की जा रही है। ठीक है। पाकिस्तान में वैसा बिल्कुल निजाम नहीं, ना स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी है, ना स्पोर्ट्समैन के लिए कोई फैसिलिटी है। ठीक है, तो कोई टैलेंट आगे नहीं आ रहा। जो आ रहा है तो किसी की मर्जी से आ रहा है, कोई किसी की मर्जी से आ रहा है। एक रीजन ये भी बताई जाती है कि उधर आबादी ज्यादा है, इस वजह से शायद वो। आपको लगता है कि सिर्फ यही रीजन है? आबादी तो पाकिस्तान में भी है। अब देखें, 22 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम है, उसमें से 11 प्लेयर खेलने जाते हैं। 7 मतलब उधर की है ना क्रिकेट की बात। अगर दूसरी बात करें, 7 प्लेयर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बात ही हमसे डबल लगा लें, ट्रिपल लगा लें, 4 गुना लगा लें, 5 गुना लगा लें, फिर भी उस हिसाब से तो 117 जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो लोग अपनी यूथ को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेकिन मैं देखता हूँ उनकी यूथ भी अपने कंट्री के साथ लॉयल नजर आती है। क्या हम लोग उस तरीके से अपने कंट्री के लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, नौजवान। मतलब हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट करे, हम क्या पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। तो अगर वो अपनी अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग कर सके। ये इज्जत की आपके मुल्क को आगे बढ़ाने की बात। डेफिनेटली एक सॉफ्ट इमेज आता है। लेट्स सपोज हमारे खिलाड़ी अगर बाहर जा खेलेंगे तो बेशक हारे या जीते, लेकिन ये तो इमेज जाएगा ना कि यार गेम्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट को आगे लेके आना। डेफिनेटली। अब आप गिने चुने बंदे आगे ले जाएंगे अपनी मर्जी के, टैलेंट आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो जब भी जाएंगे अब इसलिए हार के ही आएंगे। ठीक हो गया, कौन का यूथ इस तरीके से आगे जा रहा है। देखा दोस्तों, भारत का खाता खुल चुका है ओलंपिक्स मेडल की टैली में, और यही देख के पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि पाकिस्तान कहीं भी नहीं नजर आता है ओलंपिक्स में, और भारत ने दूसरे दिन ही ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया है। और ये देख के पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत पता नहीं आगे, क्रिकेट में तो भारत आगे था ही, अब बाकी स्पोर्ट्स में भी भारत आगे निकलता जा रहा है। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम तो वहीं के वहीं हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।